मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर शहरियान आरमूर, पिरकिट, मामड़ीपल्ली और अतराफ के देहातों के साहिब इस्तिताअत हज़रात से पुरज़ोर अपील की जा रही है कि वह इस इज्तिमाई कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि ये बाबरकत अमल मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम पा सके। आप अपनी कुर्बानी के हिस्से मौलाना करीमुद्दीन इमाम मस्जिद रहमानिया आरमूर, मौलाना सैयद इकरामुद्दीन सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर, हाफिज़ फारूक साहब मोतमद मजलिस और हाफिज़ खालिद मोहम्मद खान के पास बुक करवा सकते हैं। इस इज्तिमाई कुर्बानी की ख़ास बात यह है कि सिर्फ कुर्बानी का सवाब ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन को तक़वियत, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत, मकातिब कुरानिया की इस्तिक़ामत और फितनों के ख़ात्मे का अजर भी इसमें शामिल है। जानवर देखने के ख्वाहिशमंद अफराद मोहम्मद कुरैशी ज़िरात नगर के पास मौजूद जानवरों को देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात और कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए आप इस नंबर पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9951999982। हज़रात नाज़रीन व शहरियान आरमूर, पिरकिट, मामड़पल्ली, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से बकरा ईद के मौके पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म किया गया है। लिहाजा तमाम साहिब निसाब अहबाब से और कुर्बानी देने वालों से ख्वाहिश और गुजारिश की जाती है कि आप अहबाब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़िम्मेदारान से, जैसे हाफिज़ फारूक साहब मोतमद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद मामड़पल्ली, इसी तरीके से मौलवी खालिद मोहम्मद खान साहब इमाम ख़तीब मस्जिद आज़म ज़िरात नगर, और हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब इमाम ख़तीब मस्जिद रहमानिया, और इसी तरीके से मेरे से मुलाकात करते हुए हिस्स बुक करवा सकते हैं। याद रहें कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जानिब से अगर आप हिस्से बुक करवाते हैं तो इससे आप अहबाब को 3 किस्म का सवाब मिलेगा, 3 किस्म का बेनिफिट और फ़ायदा इंशाअल्लाह हासिल होगा। एक फ़ायदा आपको यह रहेगा कि इसके ज़रिए से आपको कुर्बानी देने का सवाब वो तो यकीनन मिलेगा ही, साथ ही साथ मकातिब कुरानिया को मुस्तहकम करने और उनको मुनज़्ज़म करने का सवाब भी इंशाअल्लाह आप अहबाब को मिलेगा, जो सवाब जारिया रहेगा। मामूली बारिश से शहर के अक़लियती इलाकों D1, D6 में बरक़ी बार बार मुनक़ता, अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना। निज़ामबाद मजलिस क़ायदीन की आर रविंदर एससी महकमा बरक़ी से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए राहती इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालबा। निज़ामबाद शहर के गुंजान आबादी वाले अक़लियती इलाकों D1 से D6 तक की अवाम इन दिनों शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है, जहां मामूली बारिश या हल्की हवाएं चलने पर बरक़ी सरबराही घंटों तक मुनक़ता हो जाती है। इस मसले को संजीदगी से लेते हुए मजलिस के क़ायदीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ए महकमा बरक़ी आर रविंदर से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस नुमाइंदगी में मजलिस क़ायदीन ने बरमला कहा कि महकमा बरक़ी के आला ओहदेदारान AD, DE और AE की मुजरिमाना गफलत व लापरवाही के सबब इन अक़लियती इलाक़ों की आवाम को सख्त गर्मी, तातीलात और मुतवक्के बारिशों के दौरान बदतरीन बरक़ी बहरान का सामना है। हर हफ्ते बरक़ी दुरुस्तगी के नाम पर कई घंटे बिजली बंद की जा रही है।
लेकिन इसके बावजूद सब स्टेशंस में मौजूद खराबियों को दूर नहीं किया जा रहा है। मजलिसी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बरक़ी दुरुस्तगी महज एक बहाना बन चुका है, जिसके पर्दे में मुबैना धांधलियाँ जारी है और बरक़ी वायरिंग, पोल्स और सर्विस लाइन्स की खस्ता हाली से अवाम को खतरात लाहक हो चुके हैं। मामूली बारिश या हवाओं से शॉर्ट सर्किट्स के वाक़यात आम होते जा रहे हैं, लेकिन हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद बरक़ी अमला वक्त पर दस्तयाब नहीं होता। मजलिसी कायदीन ने SC R रविंदर से मुतालबा किया कि वो खुद इन इलाकों के सब स्टेशंस का दौरा करें और खस्ता हाल बरक़ी पोल्स और नाकारा वायर्स को फौरी तौर पर तब्दील करवाएं, ताकि इन इलाकों में 24 घंटे बिला रुकावट बरक़ी सरबराही मुमकिन बनाई जा सके। इस नुमाइंदगी पर SC रविंदर ने तयख़ुन दिया कि वो जल्द ही D1 से D6 इलाकों का शख्सी दौरा करेंगे, सब स्टेशंस की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और नाक़िस बरक़ी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मौसर इक़दामात उठाएंगे। इसके अलावा महकमा बरक़ी में मुमकिना बदउनवानियों की भी तहक़ीक़ात की जाएगी और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मजलिस के टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, मोहतमद शहबाज अहमद, साबिक़ कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, मोहतसिन, सैयद रफ़ी, खलील अहमद और सैयद लतीफ़ भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद रोज़ों से निज़ामाबाद में इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उस ज़िमन में हम तमाम MIM यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुलाकात करने की वजह ये है कि जब भी थोड़ी सी हवा चलती है और कुछ तो प्रॉब्लम आता, करंट डिस्कनेक्ट हो जाता और बहुत सारे मसाइल ऐसा पैदा होते कि ये लोग हर महीने की 3rd वीक को मेंटेनेंस बोलते हैं। वो मेंटेनेंस के ताल्लुक से भी जिक्र किए, क्योंकि मेंटेनेंस, हर चीज़ का मेंटेनेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स है, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज लेके वो अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाते, जिसकी वजह से ये हर वक्त बिजली कट हो जाती, करंट गुल हो जाता, जिसकी वजह से लोगों को खुसन गर्मा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। ज़ईफ़ लोग, बच्चे वगैरह जो है, इनको भी प्रॉब्लम होता। अब हम ये जो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी एरिया में लूज वायरिंग, इतनी लूज वायरिंग है, यकीनन लूज वायरिंग हर साल 6 महीने साल में लूज होती है। उसको मेंटेनेंस के तौर पे उनका काम है, ऑफिसर्स का काम है कि वो वायरों को टाइट करे और वो वायर से वायर ना मिले। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आके जब करंट चले जाता है, इन 2 वायर मिलने की वजह से, तो वो आवाम को बहुत मुश्किलात होती है। ज़मीन में तमाम चीज़ों का हम सुबह साहब से जिक्र करें। अवामी खिदमत का दूसरा नाम अब्दुल गफूर मुकीम। डिवीजन 60 में साफ सफाई के लिए बल्दिया कमिश्नर और बरक़ी मसाइल पर AE इलेक्ट्रिसिटी से कामयाब नुमाइंदगी। निज़ामाबाद शहर के हर दिल अजीज साबिक़ कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुकीम मियाद खत्म होने के बावजूद डिवीजन 60 में मुसलसिल काम अंजाम दे रहे। म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी करते हुए डिवीजन में साफ सफाई, कचरे की बर वक्त निकासी के काम अंजाम दिए। मौसम बरसात से कबल नाकारा बरक़ी पोल्स को तब्दील करने के लिए AE सेक्शन D1 नगेश से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए बरक़ी मसाइल को हल किया जा रहा है। AE नगेश असिस्टेंट लाइनमैन शरीफ की निगरानी में आज बरक़ी ओहदेदारों ने डिवीज़न में बरक़ी तारों तक पहुंचने वाले दरख्तों की कटवाई अंजाम दी और नाकारा बरक़ी पोल्स की निशानदही करते हुए जल्द से जल्द तब्दील करने का तयक़ुन दिया। बल्दिया मुलाजिमीन ने डिवीज़न के तमाम इलाके में साफ सफाई के काम अंजाम दिए। अब्दुल गफूर मुकीम ने अलल सुबह से काम मुकम्मल होने तक ओहदेदारों के हमरा मौजूद थे। डिवीज़न के अवाम ने मियाद खत्म होने के बावजूद डिवीज़न में खिदमत अंजाम देने पर अब्दुल गफूर मुकीम से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, कायद मुखन्ना मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली व इंचार्ज ज़िला मजलिस की हिदायत पर डिवीज़न में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। ईद उल अज़हा और मौसम बारिश की आमद के पेश नज़र डिवीज़न के तमाम गलियों का अब्दुल गफूर ने मुआयना करते हुए साफ सफाई के इंतजामात करते हुए अवाम को राहत पहुँचाई। अब्दुल गफूर मुकीम ने डिवीज़न में मुसलसिल सरगर्म रहते हुए अवाम की दाद व तहसीन हासिल कर रहे हैं। अब्दुल गफूर मुकीम ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार और AE इलेक्ट्रिसिटी नगेश से उनकी नुमाइंदगी पर बर वक्त काम अंजाम देने पर इज़हार तशक्कुर किया।
इस मौके पर शेख इब्राहिम, मूसा खान, अब्दुल रहमान, शेख मुनव्वर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया कमेटी हॉल के पास इलेक्ट्रिसिटी के वायर झाड़ों की जिद में आ चुके थे और सुबह के अवलीन वक्त में हमारे D1 सेक्शन AE साहब से बात किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर झाड़ों की जिद में आ गए हैं और ये कभी भी यहाँ पर खतरा बन सकता था और मैंने उनके इल्म में लाते हुए उनसे फौरी तौर पर यहाँ पर झाड़ कटवाने के लिए कहा था और हमारे यही साहब फौरी तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के तमाम वर्कर को भेज दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के केबल झाड़ों की जिद में आए थे वो पूरे साफ़ सफाई कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निजामाबाद जिले के कन्वीनर व ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद के कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम की क़ियादत में आज एक नुमाइंदा वफद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य से मुलाकात की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद में मुख्तलिफ अवामी प्रोग्रामों का ऐलान। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिला कन्वीनर अहमद अब्दुल अजीम की क़ियादत में एक वफद ने पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य से मुलाकात की और 25 ता 30 में होने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। 25 मई को इंसानी जंजीर प्रोग्राम अब 27 मई को मुनक्किद होगा जो नेहरू पार ता अरसापल्ली पवन टाकिस तक खिला रोड तक होगा और 28 मई को खवातीन का खुसूसी प्रोग्राम नईम गार्डन बोधन रोड पर शाम 7 बजे ता 10 बजे तक मुनक्किद होगा, जबकि 30 मई को अजीम शान जलसे आम दस्तूर बचाओ वक्त बचाओ के उन्वान से होगा, जिसकी सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खिताब करेंगे। वफद ने पुलिस से ताउन की अपील की और तमाम इंतजामात की तफसीलात भी पेश की और पुलिस कमिश्नर ने मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। आरमूर हलके में नकली हॉस्पिटलों पर महकमा सेहत के ऑफिसरों का छापा। डॉक्टर के भेष में आवाम को धोखा देने वाले अफराद गिरफ्तार। आरमूर हलके से एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया, जहां जाली डॉक्टरों के खिलाफ महकमा सेहत की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। मंगल की शाम जिले की मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री की क़ियादत में प्राइवेट हॉस्पिटलों पर अचानक छापे मारे गए, जिसमें आवाम की जिंदगियों से खेलने वाले नकली डॉक्टर्स को रंगे हाथों पकड़ा गया। हैरत की बात यह है कि ये जाली डॉक्टर्स दरअसल एक मियाँ बीवी है, जिन्होंने न सिर्फ डॉक्टर बनने का ड्रामा रचाया बल्कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से आकर आरमूर में हॉस्पिटल चला रहे थे। अफसोसनाक बात यह है कि इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट पास तक नहीं, मगर मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों और दिगर पेचीदा बीमारियों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर राशि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग न सिर्फ जाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि पसमानदा आवाम की जानों से खिलवाड़ कर रहे थे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे नौसरबाजों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान 4 नकली हॉस्पिटलों को सील कर दिया गया और मुतादिद जाली मेडिकल आलात और नकली दवाएं जब्त कर ली गई। इस ऑपरेशन में डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश, मेडिकल सर्वे ऑफिसर डॉक्टर नागराजू, साइबर इंस्पेक्टर रमेश और दिगर महकमा सहित व पुलिस के अफसरान शामिल थे। సో ఈ రోజు ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భాగంగా 4 క్లినిక్లను కూడా మేము వాళ్ళను అన్క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ వైద్యం చేస్తున్నట్టుగా గుర్తించి వాటిని ఇమ్మీడియట్ గా మనము సీజ్ చేయడం జరిగినది। మాకు సర్వేలన్నీ కూడా గత 20 రోజుల నుంచి కూడా మాకు మన జిల్లా వైద్యాధికారి తరపు నుంచి మన డిప్యూటీ DMNHO ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా తనిఖీలు వాళ్ళు సర్వే చేస్తున్నారు। సర్వేలో కూడా అన్రిజిస్టర్డ్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మాకు దృష్టిలోకి వచ్చినది। రిపోర్ట్ ఇంకో 2 days లో రిపోర్ట్ మనకు ఫైనల్ రిపోర్ట్ రాగానే కూడా వాళ్ళందరి మీద యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది। आरमूर में किसानों की परेशानियां उरूज पर, धान की खरीदारी न होने पर एहतजाज का इंतबाह। आरमूर हलके में सरकारी ओहदेदारान की लापरवाही के बाद किसानों की कीमती धान की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। किसानों के नुमाइंदा तंजीम तेलंगाना राइतू संगम के जिला सेक्रेटरी P वेंकटेश ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। तेलंगाना राइतू संगम और AIKS जिला कमेटी के रहनुमाओं ने आरमूर के 6 रोड पर कायम धान खरीदारी मरकज़ का दौरा किया, जहां गुज़िश्ता 1 माह से धान खरीदा नहीं गया। किसानों ने अपनी फसलें धूप में फैलाई हुई है, मगर अब मौसम की तब्दीली
से बारिश का खदशा पैदा हो चुका है, जिस पर किसान शदीद तशवीश में मुब्तला है। पी वेंकटेश भूमन्ना और CITU के मंडल कन्वीनर एलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरमूर के आलू रोड पर पड़ी धान की बोरियों की अब तक ना तो खरीदारी हुई, ना ही राइस मिल्स को मुंतकिल किया गया। 2600 बोरियों पर मुश्तमिल धान ताहाल मरकज पर ही पड़ा हुआ है, जिससे किसानों की मेहनत ज़ाय होने का खदशा बढ़ गया। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लॉरीज फराहम की जाए ताकि धान को खरीद कर राइस मिल तक मुंतकिल किया जा सके। साथ ही राइस मिल मालिकान की जानिब से कटौती के नाम पर फी कुंटल 2 से 3 किलो धान की नाजायज़ कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वेंकटेश ने इंतबाह दिया कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो वो कलेक्टर ऑफिस के रूबरू शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इस मौके पर किसान तंजीम के दीगर रहनुमा भूमन्ना, गणेश, गंगाधर, गंगारेड्डी, बालरेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। केसीआर को नोटिस की इजराई सियासी साजिश का हिस्सा। ये कालेश्वरम कमीशन नहीं, कांग्रेस कमीशन है कि कविता का शदीद रद्दअमल। वक्त के साथ सच्चाई सामने आएगी और इंसाफ की फतेह होगी। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिक चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव को नोटिस की इजराई पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। के कविता ने एक साबिक़ा ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में कहा कि कालेश्वरम कमीशन की जानिब से KCR को नोटिस की इजराई दरअसल एक सियासी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद एक अजीम अवामी क़यादत की साख को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि ये कमीशन दरअसल कालेश्वरम कमीशन नहीं बल्कि ये कांग्रेस कमीशन है, जिसके पसपर्दा रियासती हुकूमत के सियासी अज़ाइम कार फरमा है। कविता ने याद दिलाया कि कालेश्वरम तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद के लिए KCR की क़ियादत में तामीर करदा एक अजीम प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद न सिर्फ लाखों एकड़ ज़राई अराजी को सैराब करना है, बल्कि रियासत की आइंदा नस्लों को पीने के लिए साफ़ व शफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाना भी है। कविता ने कहा कि KCR ने जिस सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, उसे हकीकत में बदलने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया गया ताकि रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। BRS लीडर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सियासी अदावत और साजिश के तहत कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और नोटिस जारी की गई। उन्होंने कहा कि ये तमाम मामलात एक दिन ज़रूर बेनकाब होंगे। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि वक्त के साथ सच्चाई सामने आएगी और इंसाफ की फतेह होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।